अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में इस चैप्टर नंबर 11 का लास्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन सोसाइटी। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा अगर चैप्टर ये वो उसमें आता है आपकी पेयरिंग स्कीम में। अदरवाइज ये जो है अगर पेयरिंग स्कीम का हिस्सा ना हुआ तो फिर डेफिनेटली हमें इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने काम को करते हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर लें, वेब डेवलपमेंट का काम कर लें, हम लोग कोई वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, ये सारे यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू डू समथिंग, अपनी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो हम इन तमाम डिजिटल आलात का या डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कंप्यूटिंग कहलाता है। और वो उसके इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं कि सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। डेफिनेटली अगर बेनिफिट्स हैं उसके तो ड्रॉबैक्स भी हैं, तो हम लोगों ने दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना है। आप लोगों ने हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना है, गौर करना है कि क्या हेडिंग आएगी। देखिए जी, सबसे पहले कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन आवर वर्ल्ड। इट चेंजेस हाउ वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से हमारा रहने का जो रहन सहन है हमारा वो बदला, या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी आपस की जो कम्युनिकेशंस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आया। आज से पहले जो है वो अगर आप बात करें जी, पहले वक्तों में जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे तो ये डिजिटल टूल्स ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। अगर एक मैसेज किसी जगह पर भिजवाया गया, कोई पैगाम या लेटर या ख़त भेजा गया, तो वो तकरीबन हफ्तों में, महीनों में पहुंचता था। अगर दूसरे किसी कंट्री में, दूसरे किसी शहर में भेजा है तो वो उसके मुताबिक जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड में वहाँ तक पहुँचा था। लेकिन आज ये हमारे रहन सहन का, काम करने का और आपस में इंटरेक्ट यानी कि आपस में बातचीत करने का जो तरीकाकार है वो बदल चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटिंग। अब क्या क्या चेंज आया जी? सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर्स एंड प्रैक्टिसेस, उसमें पहली हेडिंग है हमारे पास क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इसके असरात है हमारे बिहेवियर पे और हमारी तमाम जो जिंदगी के मामलात है हमारी प्रैक्टिसेस पे। इन्वायरमेंटल, एथिकल, लीगल, सोशल, ये देखें, लीगल, सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट। हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट के अंदर एथिकल पढ़ने हैं, इसके इम्पैक्ट्स, लीगल इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ेंगे और इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एथिकल इम्पैक्ट्स देखें। एथिकल इम्पैक्ट ये हैं कि अगर हम लोग अपना बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करे, यानी कि वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाते हैं। एथिकल इम्पैक्ट में जब लोग डाटा इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फिर एथिकल इश्यूज भी रेज होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के साथ ईमेल पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें कोई अनएथिकल लिंक भेजा जा सकता है, या हम किसी को अगर लेट से वायरस स्प्रेड करना चाह रहे हैं किसी के कंप्यूटर में तो हम अपने एंड पर भी ये कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेसी के कंसर्न्स आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग जिसको क्या बोलते हैं जी, एथिकल इम्पैक्ट। कि जब आप डाटा किसी के साथ शेयर कर रहे हो, डाटा को एक्सचेंज कर रहे हो, लोग आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वहाँ पे एथिकल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं। हमें वहाँ पर अखलाकियात का ख्याल करना चाहिए, इंटरनेट का कैसे पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए हमें वो पता होना चाहिए। लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल करना चाहिए, इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी। और इसके अलावा कि जब हम लोग डाटा को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो किस तरह का डाटा होना चाहिए कि जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। हम वहाँ पर किसी तरह की प्राइवेसी जो है वो किसी की जो है वो डिस्टर्ब नहीं करनी, किसी का डाटा लीक नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपकी एथिकल इम्पैक्ट में जाती हैं। अगर लीगल इम्पैक्ट की बात की जाए तो लीगल इम्पैक्ट में आ जाती है बात रूल्स एंड रेगुलेशंस की, यानी कि लॉज की बात आ जाती है। तो बहुत सारे लॉज जो है वो डेवलप हो चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज में, वर्ल्ड वाइड तकरीबन इन लॉज के ऊपर काम किया जाता है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लीगल इम्पैक्ट्स आ जाते हैं जब हम लोग डाटा को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल करना जो है वो हमारी जो है वो एक जिम्मेदारी है। अगर हम किसी के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं तो वो लीगली जो है वो डाटा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लीगली ठीक ठाक डाटा होना चाहिए, वो इसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी ना पाई जाए, कोई डाउटफुल इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई अनक्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना हो, फेक न्यूज़ ना हम लोग जो है वो या रूमर्स को स्प्रेड ना करें। ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिकली लीगल इम्पैक्ट का हिस्सा है। इसमें बेसिकली हम लोग ये चीज़ कवर करते हैं कि लीगल इम्पैक्ट के अंदर अगर आप लोग किसी का डाटा शेयर कर रहे हो या किसी के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो आप लोगों ने तमाम बातें जो है वो लॉज के अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे डाटा को प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए लॉज प्रोवाइड करती हैं, उनके मुताबिक हमने बातचीत करनी है। यानी कि अगर कोई बंदा आपको ईमेल के जरिए से ट्रैप कर रहा है या ईमेल के जरिए से आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है या अनएथिकल लिंक्स भेज रहा है, तो वो बेसिकली पेनल्टी का हकदार होगा। डेफिनेटली उसको फाइन किया जाएगा या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। किसकी तरफ से? आपकी जो भी लॉज मेकर
जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से। अगर हम नंबर 3 पे देखें तो सोसाइटल इम्पैक्ट, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। जिस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ज़रिए से हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कोलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि कोई हम लोगों को इलीगल इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली इसके ड्रॉबैक भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हो तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन को फास्ट कर दिया गया है। इंस्टेंट जो आप मैसेजिंग है वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए से आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर चुके हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा जल्दी आप किसी के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हो और बड़ी फास्टली कम्युनिकेशन वहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर आप वहाँ पर कोई किसी किस्म का अनएथिकल बिहेवियर चूज करते हो तो फिर वहाँ पे डेफिनेटली उसके नुकसानात भी हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो असर है हमारी कंप्यूटिंग का। किस तरह से देखें जी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में ये है कि हमारे तमाम जो डेली लाइफ के मामलात हैं उनमें लोग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स को जो है वो चूज़ करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये वर्डिंग है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बूम कर गई हैं, बहुत ज़्यादा जो है इनको ग्रोथ मिली है। तो फिर वहाँ पर एक नुकसान भी तो हुआ है ना। नुकसान ये हुआ है कि इस ऑटोमेशन के आ जाने की वजह से तमाम जो जॉब्स हैं, जो फिजिकल जॉब्स हैं ना, उनमें रिडक्शन आ गई है, उनमें कमी आ गई है। जैसे कि एटीएम के आ जाने की वजह से जो बैंक के अंदर के क्लर्क्स थे, जो कल आपको पहले पैसे दिया करते थे, जो भी ट्रांजैक्शन आपने करनी होती थी, पैसे जमा करवाना या पैसे वहां से रिसीव करवाना, पैसे निकलवाना बैंक से, वो जो काम आपका क्लर्क करता था ना, आज वो क्लर्क की छुट्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि विद द रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम, ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम, एटीएम के आ जाने की वजह से ये फर्क आया। इसी तरह से बहुत सारी जॉब जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया। लेकिन खैर इसके साथ साथ कंप्यूटिंग के आ जाने की वजह से फिर जॉब्स को भी ग्रोथ मिली है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ग्रोथ मिली है, लोगों ने ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लोगों ने ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा अपना नाम बनवाया। किस तरीके से? जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इन तमाम फील्ड्स के अंदर लोगों ने काम करके फिर उससे बेनिफिट भी लिया। अगर फिजिकल वर्क को रिप्लेस किया तो वहां पे फिर डेफिनेटली ऑनलाइन आप लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उनको भी तो इन्वेंट किया ना, और वहां पे चीज़ों को फिर बेहतरी भी मिली है। तो ये बेसिकली कुछ इम्पैक्ट्स थे हमारे एथिकल, लीगल, सोसाइटल और इकोनॉमिक। एथिकल में हम अखलाकियात की बात करेंगे, लीगल में हम कानून की बात करेंगे, सोसाइटी में हम लोग जो हमारे सोशल रिलेशंस है ना उनके बारे में बात करेंगे, फायदे और नुकसान पे। इकोनॉमी में हम लोग खास करके पैसे की बात करेंगे। इसके अलावा कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, तो ये हेडिंग मिस हो गई थी। कल्चरल इम्पैक्ट क्या आया जी? लोग अपना कल्चर जो है वो प्रमोट करने में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। देखिए ना, हम लोगों ने पाकिस्तान में बैठ कर टर्किश ड्रामा को बहुत ज़्यादा जो है वो फेम मिली। हमारे पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा ड्रामाज या जो भी वो प्लेस थे उनके वो हम लोगों ने देखे। अपने एंड पे हम लोगों ने बहुत सारा उनकी मूवीज़ को ग्रोथ दी। इसके अलावा बहुत सारे जो है दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर हमारे सामने आए, हमारा कल्चर लोगों के सामने गया। इसके अलावा वेस्टर्न कल्चर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली अपने आप को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की वजह से लोगों ने अपने कल्चर को और अपने डेली लाइफ के जितने भी उनके मामला थे वो लोगों के साथ शेयर किए, और डेफिनेटली इस तरह से कल्चर की अवेयरनेस आई हमारी सोसाइटी में। ये इसका बेनिफिट है। नुकसान ये हुआ कि हम लोगों ने वेस्टर्न कंट्रीज़ के जितने भी जो कल्चर्स हैं उनको चूज़ किया। बहुत सारा लोग, जैसे कि लोग, अगर हम बात करें डांसिंग वीडियोज़ हैं टिकटॉक के ऊपर, लोग अपने कल्चर का स्पेसिफिक एक डांस, उनका जो फोक स्टोरीज होती हैं, जो उनके म्यूजिक्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर हुई। डेफिनेटली उनसे लोगों ने फिर नेगेटिव जो है हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट आए, तो लोगों ने उनसे जो है वो गलत फ़ायदे भी लिए हैं, यानी कि अपना नुकसान किया। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रही कुछ चीज़ें, और बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी सोसाइटी को इस चीज़ से नुकसान भी हुआ। यानी कि ये बेसिकली उसके थे कंप्यूटिंग के कल्चरल इम्पैक्ट्स। अगर हम बात करें रोल ऑफ कंप्यूटिंग की, तो कंप्यूटिंग के जो रोल्स हैं इन ग्लोबल ट्रेड्स, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एवोल्यूशन, तो कंप्यूटिंग के रोल्स आपने बताने हैं इन 3 फील्ड्स के अंदर। ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल ट्रेड क्या करते हैं? जब आप दुनिया के साथ जो है वो ट्रेड करते हो, लेन देन का जो अमल है उसको हम ट्रेड कहते हैं ना। तो ग्लोबल ट्रेड यानी कि ओवरऑल इन द वर्ल्ड। अगर किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट ने चाइना से कोई बुक्स ऑर्डर करनी है वो कर सकता है, अगर किसी ने यूके से कोई स्पेसिफिक एक उनकी प्रोडक्ट है वो बाय करनी है कर सकते हैं, अगर किसी ने पाकिस्तान की कोई स्पेशल प्रोडक्ट है
वो बाय करनी है तो वो लोग यहाँ से पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो काम है ना बहुत ज़्यादा हुआ, तो ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग की वजह से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। अमेजोन के ऊपर आप बैठकर कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लोग टिकटॉक के ऊपर जितने भी लोगों ने अपनी एडवर्टाइजिंग की कंपनीज ने, हम वहाँ पर जो है वो लोगों की चीज़ों को यानी कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीज़ों को खरीद सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं OLX के जरिए से, दराज के जरिए से, अमेजोन के जरिए से। जब भी हम लोगों ने इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया तो ग्लोबल ट्रेड को जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। नंबर 2 पे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग, यानी कि आपकी जो इंस्टाग्राम की मैसेजिंग है या स्नैपचैट पे है या आपके बाकी के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी, यानी कि लोगों ने कम्युनिकेशन करके आपस में इंटरेक्ट होकर बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिली। ये एक एंटरटेनमेंट का समझ लीजिए जरिया भी है। लोग आपस में एक दूसरे से जब अवेयर रहते हैं तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो जब लोगों से अवेयरनेस उनको मिलती है या किसी के कल्चर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर इस हेडिंग में हम लोगों को खास करके इन तीनों हेडिंग्स में कंप्यूटिंग सिस्टम, सबसे पहले अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो कंप्यूटिंग सिस्टम्स मेक इट इजियर टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, AliExpress and Daraz allow us to purchase items from different countries। यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इसमें AliExpress का नाम आ गया, ये बेसिकली चाइना की एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग जो है वो कम कीमत पे कोई भी चीज़ जो है वो बाय जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी इनेबल्स इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू पीपल थ्रू ईमेल, मैसेजिंग एप्स एंड सोशल मीडिया। फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉल्स अलाउ पीपल टू वर्क और चैट विद फ्रेंड्स। यहां तक इसको बेशक आप मार्क कर लें। कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें तो Computing helps share and spread cultures. Online platforms like YouTube and Instagram let people from different cultures share their traditions and ideas। लोगों ने अपना कल्चरल शेयर किया आपके साथ, लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को आपके साथ शेयर किया, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर किया, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो कि कंप्यूटिंग की वजह से ही बेसिकली पॉसिबल थे। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे जो है वो कुछ एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स थे हमने वो देखे, और यहाँ जो हमारा कंप्यूटिंग का रोल है इन तीन फील्ड्स के अंदर, इन तीन पॉइंट को आप लोगों ने कवर करना है एज अ शॉर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, याद रखिएगा। असेसिंग कंप्यूटिंग एडवांसमेंट, कंप्यूटिंग की एडवांसमेंट को उसकी असेसमेंट करनी है, आपने देखना है कि उसके फायदे कहाँ पे है, नुकसानात कहाँ पे। एक पॉइंट हमें उन्होंने दिया है बेनिफिट के लिए और एक पॉइंट दिया हमें ड्रॉबैक का यानी कि रिस्क का। पहला पॉइंट क्या जी, सोशल नेटवर्किंग बेनिफिट्स। ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे कि जब लोगों ने आपस में कम्युनिकेट किया सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, लोगों ने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे के हालातों वाक़यात से वो हर वक्त आगाह रहते हैं, एक दूसरे से हर वक्त उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, डाटा को एक्सचेंज करते रहते हैं लोग। आपने कोई भी फाइल, कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियोज़ का कॉन्टेंट है, वो किसी को भेजना है, किसी से मंगवाना है, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, फिर वहाँ पर डेफिनेटली प्राइवेसी कंसर्न्स भी आ जाते हैं। जब आप ये सारे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने प्राइवेसी का ख्याल लाजमी रखना है। आप इंक्रिप्शन यूज़ करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें एक दूसरे को, आप एक दूसरे के डाटा का भी ख्याल करें और ऑर्गेनाइजेशन जो आपसे डाटा ले रही है वो भी अपने एंड पे जो है वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करेगी। अगर हम बात करें रिस्क की तो मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क आ गया है। डेफिनेटली लोगों ने जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दी है। लेट्स से एक बंदा जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है जी ड्रिंकिंग ब्लीच। अब एक ये बेसिकली लिक्विड होता है जो हम लोग डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंकिंग ब्लीच कैन क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है जी, एक खास डिजीज जो है वो आप जी ब्लीच को इस्तेमाल करके जो है वो उससे रिजॉल्व कर सकते हो एक स्पेसिफिक डिजीज को। तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ब्लीच तो एक बेसिकली केमिकल प्रोडक्ट है जी, वो अगर आप अपने बॉडी में इंटेक करोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने ये चीज आपकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दी तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली लोगों को उससे नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह से लोग जो है वो किसी एक स्पेसिफिक हेल्थ टिप के अकॉर्डिंगली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और वो आप लोग ऑथेंटिक मानकर जो है उसको चूज कर लेते हो, उसको सच मानकर आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हो उसको, तो वो बेसिकली फिर क्या होता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन थी और जो कि रिस्क क्रिएट करेगी और नुकसान बनाएगी। तो ये याद रखिएगा कि अगर इसके सोशल कंप्यूटिंग के अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके नुकसान हैं। 2 पॉइंट है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं इसके मुतालिक, लेकिन आप लोगों ने ये 2 ही पॉइंट याद करने हैं। ट्रेड ऑफ्स बिटवीन प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी। ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइवेसी वर्सेस यूजेबिलिटी।
सिक्योरिटी वर्सेस यूजेबिलिटी, दो डेफिनेशन हमारे पास, एक है प्राइवेसी वर्सेस यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी वर्सेस यूजेबिलिटी। देखें जी, ट्रेड ऑफ्स का मतलब ये है कि एक चीज को ग्रोथ मिलने से दूसरे में भी जो है वो इफेक्ट आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेसी की, प्राइवेसी कंसर्न की वजह से लोगों ने इंक्रिप्शन शुरू की, पासवर्ड्स लगाना शुरू किए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज किए, 2FA जो हम लोगों ने डबल जो है वो फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है या टू फैक्टर जो है ऑथेंटिकेशन होता है, वो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। वो एक बेसिकली एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है जो आप अपने डाटा को दे देते हो तो आपका डाटा मजीद सिक्योर हो जाता है ना। आप लोग ईमेल के बाद पासवर्ड लगाते हो तो आपको किसी जगह की जो है वो एक्सेस मिल जाती है किसी प्लेटफॉर्म की, लेकिन एक तरफ ये है कि आप ईमेल लगाने के बाद, पासवर्ड लगाने के बाद फर्दर आपको एक सिक्योरिटी का फीचर जो है वो चूज करना पड़ता है और आप उसके ऊपर भी काम करते हो। आप कोई अपने मोबाइल पे पासवर्ड मंगवाते हो या पिन मंगवाते हो, जब वो लगाओगे तब वो ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेस देगी। वो यानी कि एक बार फिर से ये कंफर्म करने की कोशिश करेगी कि ये ओरिजिनल या ऑथेंटिक यूजर है या नहीं है। तो डेफिनेटली इससे हमें बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन यूजेबिलिटी में भी फर्क आ रहा है। फर्क क्या आ रहा है कि जी देखिए उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं ना रह रहा। अब लोगों को जो है वो उसके ऊपर ज्यादा टाइम कंजम्पशन आ रही है, लोगों को उसके ऊपर जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तो लोग इरिटेट होते हैं। जब हमारे सामने आता है ना वो कैप्चा फिल करने की बात आती है, हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो वो हमें कैप्चा देते हैं। अक्सर एक कैप्चा गलत अगर हम पुट कर देना तो वो दोबारा अगेन एंड अगेन हमें पिक्चर शो करवाता रहता है, कभी इसको करें कभी उसको करें, तो लोग वहां पर फिर बोर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का या कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, हम अपने जल्दी किसी भी काम को कर सकें, हम अपना वक्त बचा सकें और बाकी दूसरी किसी एक्टिविटी में उसको कंज्यूम कर सकें। लेकिन अगर आप प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी को इतना ज्यादा जो है वो टाइम दे रहे हो या प्राइवेसी के ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहे हो कि यूजेबिलिटी के ऊपर फर्क आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर आके चीजें खराब हो जाती हैं। तो यही पॉइंट याद रखिएगा कि हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है। एक चीज के ऊपर काम करने की वजह से यूजेबिलिटी में जो है वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यानी कि वो कम हो रही है, लोग उसको कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, या यूजेबिलिटी आप ये समझ लीजिए आसान लफ्जों में आप ये कह लो कि डिस्टर्ब होती है। ठीक है जी, इसका पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, सॉरी इसका पॉइंट हम लिखेंगे जी, समटाइम्स प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी कैन मेक अ सिस्टम लेस कन्वीनियंट टू यूज, और साथ ही एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल इसमें आपने दोनों बातें कर दी हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप उसको लेस कन्वीनियंट कर रहे हो, लोगों के लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, आसान नहीं है। एग्जांपल क्या है, रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन मेक लॉगिंग इन मोर सिक्योर बट आल्सो मोर टाइम कंज्यूमिंग। बस यहां तक इसको मार्क कर लीजिए। सिक्योरिटी वर्सेस यूजेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंप्लीमेंटिंग हाई सिक्योरिटी मेजर्स कैन समटाइम्स मेक सिस्टम्स लेस यूजर फ्रेंडली। अगर आपने सिक्योरिटी के इतने ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर दिए, आपने कैप्चा लगा दिया, आपने कोई पासवर्ड जो है वो लिया और पासवर्ड लेने के बाद आप ओटीपी सेंड कर रहे हो, वो 2FA वाली बात अगर हम कर लें, उसके अलावा आपने कोई सिक्योरिटी की लेयर लगा दी है, आपने कोई फर्दर जो है उसको एक एक्स्ट्रा लेयर के साथ आपने उसको यूज करवाना शुरू कर दिया है, तो लोग डेफिनेटली जो है वो उससे बोर हो जाएंगे और वहां पर भी फिर यूजेबिलिटी का क्या आएगा, फर्क आएगा। दोनों पॉइंट सेम है, बस यहां पे ये है कि प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी के लिए आप क्या कर रहे हो, जो भी स्टेप्स ले रहे हो, जो भी आप लोग एक्स्ट्रा प्राइवेसी के लिए काम कर रहे हो, वो टाइम कंजम्पशन आ रही है उसमें या टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है लोगों के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड तो हो रही है, ठीक है, आप डाटा को सिक्योर कर रहे हो, लोगों को आप कहते हो जी एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड यूज करें या आप लोगों का पासवर्ड खुद इनक्रिप्ट कर देते हो, तो ठीक है वो काम तो हो रहा है, लेकिन फिर यूजेबिलिटी में भी क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। तो इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल क्या जी, अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम मे बी हार्डर फॉर यूजर्स टू नेविगेट। अगर एक सिस्टम इतना ज्यादा सिक्योर बना दिया गया है, उसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स लगा दिए कि लोगों को वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने नहीं आ रहा, तो फिर वो खराब हो गया काम। यूजर फ्रेंडली चीज उस चीज को कहते हैं जो लोगों के लिए इस्तेमाल करनी आसान हो। एक जो है वो 6-7 साल का, 10 साल का, 11 साल का बच्चा भी इस्तेमाल कर सके और एक 60 ईयर्स का ओल्ड मैन भी इस्तेमाल कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी गेम होनी चाहिए कि उससे कोई भी बेनिफिट ले सके। लेकिन अगर सिर्फ एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी ही सिर्फ उसको इस्तेमाल कर पा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। वो एक खास तबके के लिए तो आसान है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटीज हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपने फीचर्स ऐड कर दिए, लेकिन लोगों के लिए ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए उसको इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये अलग से, इनके नाम अलग से याद करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, इसमें ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूं,
अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, जब तक पेयरिंग नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि ये जी लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, बट ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा क्योंकि इसकी रीजनेबल लेंथ है। ये दो हेडिंग्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।